वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है शो के मेन लीड के बचपन के सीन से, जिसका नाम होता है विकिच, बट हम इसे वी बुलाएंगे। वी अपनी मॉम के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वी जैसे ही राइड ले रहा होता है तो अपनी मॉम को हेलो कर रहा था, बट तभी देखता है कि अचानक से इसकी मॉम वहाँ से गायब हो गई है। अब वी पैनिक करने लग जाता है और इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढने लग जाता है। तभी वी अचानक से बेहोश हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वी को उसके ग्रैंडपा के साथ डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर वी की आंखों का चेकअप कर रहे थे। एंड तभी वो वी के ग्रैंडपा को बताते हैं कि वी को ब्लाइंडनेस हो गई है, जिसमें वी किसी भी इंसान का फेस नहीं पहचान सकता क्योंकि उसे उसका फेस नजर ही नहीं आएगा। अब डॉक्टर बताता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी को एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस पहुंचा हो, जिसपे उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हो सकता है कि वी की मॉम की डिसअपीयरेंस की वजह से वी के साथ ऐसा हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है बहुत साल बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि वी अब बड़ा हो चुका है। वी काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट होता है और एक कंपनी का सीईओ। वी को फेस ब्लाइंडनेस होती है, जिसकी वजह से वो मेक श्योर करता है कि उसकी कंपनी का हर एम्प्लॉय कंपनी का आईडी कार्ड पहन के घूमे, ताकि वी को उन्हें पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। हम देखते हैं कि वी जब अपने ऑफिस में आता है तो अपने कजन उनको कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं अपने ऑफिस में आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए हॉट चॉकलेट का कप क्यों नहीं है। जिस पे चानन कहता है कि ऐसा होना तो चाहिए था, लेकिन सबसे पहले तुम अपने लिए एक न्यू सेक्रेटरी सिलेक्ट कर लो। जब तक तुम्हें न्यू सेक्रेटरी नहीं मिलती है तब तक तुम अपने लिए हॉट चॉकलेट कप खुद ही बनाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये है इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड चैनन। तो वहाँ पे चैनन की मॉम आ जाती है। चैनन की मॉम को चैनन की फिक्र होती है, तो वो उसे कहती है कि क्या वी खुद कुछ भी नहीं करेगा, वो सीईओ और कुछ करता भी नहीं, सब काम वो तुमसे करवाता है। जिस पर चैनन अपनी मॉम को कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आज ही वी को एक न्यू सेक्रेटरी हायर कर दूंगा। अब चैनन अपनी मॉम को बनाने लग जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। चैनन की मॉम से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी बंदा एडवांटेज उठाए। चैनन की मॉम से कहती है कि तुम वी पर अपना सारा टाइम लगाना बंद करो और खुद के लिए भी टाइम निकालो, जिस पर चैनन उन्हें ओके बोल देता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड मीरन को। मीरन सुबह सुबह लोगों के घर पर केक्स की डिलीवरी दे रही थी। लास्ट में मीरन एक आंटी को डिलीवरी देने आती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम बहुत लेट आई हो, बट वो आंटी हमेशा मीरन से केक लेने से पहले उसे कहती थी कि वो उसे ट्राई करके बताए। मीरन उसे केक ट्राई करके बताती है और कहती है कि काफी ज्यादा अच्छे बने हैं। फिर वो आंटी केक खाते खाते उससे उसकी जॉब का पूछती है और अचानक से मीरन के मुंह से केक बाहर निकल आता है, तो वो आंटी भी बाहर फेंकने लग जाती है। तो मीरन कहती है कि केक में कुछ नहीं था, असल में आपने अचानक से जॉब का पूछ लिया ना तो मुझे हिचकी लग गई। वो आंटी मीरन से कहती है कि तुम्हें 2 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, लेकिन अभी भी तुम अपने मॉम के बनाए हुए केक ही डिलीवर कर रही हो। लेकिन मीरन जल्दी से उनकी ब्राउनीज पकड़ाकर वहाँ से निकलने की करती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिन की मॉम और ग्रैंडमा को। यहाँ पे वो दोनों मीरन की जॉब के बारे में बात कर रही थी कि मीरन बार बार जॉब के लिए तो अप्लाई करती है, लेकिन बेचारी बार बार रिजेक्ट ही हो जाती है। ग्रैंडपा को मीरन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो ग्रैंडमा कहती है अगर इस बार भी रिजेक्ट हो गई ना तो फिर मैं उसे दोबारा जॉब पे जाने को नहीं बोलूंगी। अब मीरन भी अपनी मॉम और ग्रैंडमा की बातें सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि मीरन अपने रूम में आ गई थी, तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आती है। ग्रैंडमा मीरन से कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं मार्केट गई थी और तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ, देखना ये ड्रेस पहन के तुम बहुत प्यारी लगोगी। ग्रैंडमा उसे ड्रेस देती है। फिर हम देखते हैं कि मीरन अपने इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वी को, जो कि अपने ऑफिस में था। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है उसके लिए हॉट चॉकलेट लेके। वी जैसे ही देखता है हॉट चॉकलेट तो कहता है कि ये वो नहीं जो मैंने बनाने को बोला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरन को, जो कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं छानन को, जो कि ऑफिस आ गया था। तभी उसे वहाँ पे मीरन की प्रोफाइल भी नजर आती है, लेकिन मीरन की प्रोफाइल में एक इंटरेस्टिंग चीज थी और वो था उसका नाम, जो कि वहाँ पे निरंपन लिखा हुआ था, जिसके लिए छानन उसे भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि मीरन लेट हो गई थी और आते साथ ही अपनी फाइल नीचे गिरा देती है। अब मीरन जल्दी से अपनी फाइल उठा रही थी, तभी वहाँ पे वी आ जाता है। मीरन तो एक बार उसे देखती रह गई थी, लेकिन वो तो उसे मिस विंटेज बुला रहा था उसकी ड्रेस के डिजाइन की वजह से, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। अब पहली मुलाकात में इन दोनों की बहस हो जाती है। वी मीरन को सिर्फ उसके ड्रेस के स्टाइल की वजह से रिजेक्ट कर देता है। मीरन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ मेरे ड्रेस के स्टाइल से। वी मीरन से पूछता है कि तुम जानती हो कि एक सेक्रेटरी में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या है। अब चैनन रोकने की कोशिश करता है, बट वी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी मीरन, वो भी उसकी कंपनी के बारे में काफी सारी स्टडी करके आई थी और उसे उसी की कंपनी के बारे में बताने लग जाती है, जिससे चैनन भी थोड़ा सा इम्प्रेस होता है। लेकिन वी को तो वो एरोगेंट लग रही थी और उसे जहाँ से निकालने को बोलता है। तभी मीरन अपना नाम वहाँ पे निरंपन बताती है, जिसे सुन के वी रुक गया था, क्योंकि वो वी की मॉम का नाम था
और वहाँ से जाने लगी थी, तभी वी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में मुझे मिलो। शैनन तो खुश हो रहा था मीरन को, जो कि वी के ऑफिस में बैठी हुई थी। वी उसकी रिज्यूम देख रहा था और कहता है कि हमारे रिज्यूम में लिखा हुआ है कि तुमने अपनी क्लास में टॉप पे ग्रेजुएट किया है, लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक बात है। अब तुम मुझे कोई ऐसी स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीज बताओ तुम्हारे बारे में कि जिसके लिए मैं कन्विंस हो जाऊं और तुम्हें एक चांस दूं। जिस पे मीरन कहती है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात पे बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन मैं इस जॉब को लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर वी कहता है कि अच्छा है, कुछ भी कर सकती हो, जाओ फिर जाके चेंज करो। मीरन कहती है क्या मतलब, चेंज क्यों करना है? वी उसे कहता है कि यहाँ पे तुम एक ओल्ड लेडी की तरह ड्रेसअप होके आई हो, जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही है। शैनन, जाकर इसे इस सेंचुरी के कुछ कपड़े दिलवाओ, ऐसे मत दिलवाना जिसमें काफी ओल्ड फैशन लगे। मीरन कहती है कि तुम नहीं जानते कि ये ड्रेस मेरे लिए क्या मायने रखती है, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। जिस पर वी कहता है ये मेरी कंपनी और यहाँ पे रूल भी मैं ही सेट करता हूँ, और अगर तुमने चेंज नहीं किया जो तुमने पहना हुआ है तो फिर मैं तुम्हें नहीं हायर करूंगा। वी उसे एक फाइल देता है और कहता है कि सुबह तक इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सब चीजों को मेमोराइज करके आना, और अगर नहीं कर सकती तो फिर मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख रहा। इतनी कम इन्फॉर्मेशन देख के मीरन कहती है कि क्या बस यही है, क्या तुम्हारा प्रिंटर भी टूट गया था पुराने जमाने में? जिस पर वी उसके साथ फिर से बहस करने वाला था, बट तभी शैनन रोक देता है और कहता है कि अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन वी कहता है कि शैनन तुम बीच में मत आओ, और फाइल्स उठा के उसे दे देता है और कहता है कि सुबह तक ये सब कुछ याद करके आना, कम लगे तो और दे दूंगा। शैनन मीरन को वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद वी कहता है कि कितनी अजीब लड़की है, अपने बॉस से कौन आर्ग्यू करता है, इसकी वजह से मैं कितना बुरा इंसान लग रहा हूँ, सारी गलती से की है। फिर हम देखते हैं कि शैनन मीरन को बाहर ले आया था, तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि क्या अभी हमें इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहिए वी की सेक्रेटरी का। बट शैनन बताता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस निरंपन यानी कि मीरन अब वी की न्यू सेक्रेटरी है। ये सुन के तो शैनन की सेक्रेटरी भी शॉक हो रही थी और कहती है कि मिस निरंपन आप कब तक टिक पाएंगी? जिस पे मीरन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे काफी देर तक रहूंगी। शैनन बताता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है ईवस। दोनों एक दूसरे से मिलती है और काफी खुश हो रही थी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैनन को, जो कि मीरन को अपीयरेंस के बारे में समझा रहा था कि अपीयरेंस काफी ज्यादा मायने रखती है और अपीयरेंस हर किसी के लिए मायने रखती है। इमेजिन करो कि तुम किसी से मिलो और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो क्या पसंद करता है, उसके क्या इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी एक चीज है जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान हो सकता है। डेफिनेटली वो उसकी अपीयरेंस होती है। शैनन उसे समझाता है कि दुनिया में काफी सारी बुक्स हैं, उनका कंटेंट इंटरेस्टिंग भी होता है और बहुत अच्छा भी, लेकिन उनका कवर अगर ओल्ड हो, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना हो, तो लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि इस बुक के अंदर कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही रीजन होगा कि उस बुक को कोई भी नहीं उठाएगा, यहाँ तक कि इवन तुम भी नहीं। शैनन की पेरेंट्स वाली बात मीरन को समझ आ जाती है। शैनन मीरन को बताता है कि वी को तुम्हारी स्किल में तो इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हारी पेरेंट्स पे भी काम करना होगा। अगर तुम अपनी लुक को चेंज नहीं करोगी तो भी दूसरे कैंडिडेट्स को क्या बोलेगा कि आखिर उसने तुम्हें क्यों चूज किया, और तुम्हारे पास तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। अब मीरन को शैनन की बात समझ में आ जाती है कि अपीयरेंस भी इम्पोर्टेंट होती है इंसान के लिए, चाहे वो कितना स्किलफुल क्यों ना हो। लेकिन यहीं पे शैनन मीरन का रियल नाम मीरन ले लेता है। मीरन थोड़ी शॉक थी। अब मीरन शैनन को बताती है कि ये नाम मुझे मेरी मॉम ने दिया है। असल में उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नाम चेंज कर लूंगी फिर ये नाम मेरे साथ गुड लक को ब्रिंग करेगा। मीरन शैनन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपना नाम चेंज किया है, जिस पर शैनन बताता है कि तुमने काफी बार यहाँ पे अप्लाई किया है पर तुम्हें जॉब नहीं मिली और तुम रिजेक्ट हो गई, लेकिन इस बार तुमने अपना नाम चेंज किया। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये नाम तुम्हें कहाँ से मिला है, क्योंकि ये नाम काफी अनकॉमन है, तुम्हें नहीं लगता? जिस पर मीरन बताती है कि ये उसकी मॉम की एक ओल्ड फ्रेंड का नेम है, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली। मेरी मॉम ने बताया कि बचपन में वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और जब वो लोग बड़े हुए तो अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जिस पे शैनन कहता है कि तुम्हारा नाम क्या था इससे पहले? वो बताती है कि मीरन मेरा लीगल नेम भी है और निक नेम भी। मेरी मॉम मुझे रिन बुलाती है। जिस पर शैनन कहता है कि कितना क्यूट नेम है, लेकिन कितनी बुरी बात कि अब तुम्हारा ये क्यूट नेम तुमने चेंज कर लिया। फिर हम देखते हैं कि शैनन मीरन को न्यू स्टाइल की ड्रेसेस सिलेक्ट करवा रहा था और फाइनली एक ड्रेस उसे पसंद भी आ जाती है और वो उसको उस तरह के और भी कपड़े दिलवा देता है। फिर हम देखते हैं कि शैनन मीरन का हेयर स्टाइल भी चेंज करवा देता है। रात को मीरन की मॉम उसका घर पे वेट कर रही थी, तभी मीरन वहाँ पे इतने सारे शॉपिंग बैग्स के साथ पहुँचती है। उस मॉम उसे देखती है तो हैरान हो रही थी और कहती है कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए और तुम्हारा हेयर स्टाइल और इतने सारे शॉपिंग बैग्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर मीरन बताती है कि सब कपड़े हैं। मॉम बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता मीरन ज्यादा शॉपिंग कर ली?
तो मीरन बताती है मॉम ये मैंने खुद शॉपिंग नहीं की, ये कंपनी वालों ने दिलवाए हैं। मॉम कहती है कंपनी वालों ने, जिस पर मॉम समझ जाती है कि मीरन को जॉब लग गई है। तो मीरन बताती है कि मॉम मेरी जॉब लग गई। दोनों ही खुशी से चल रही थी। वहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती है। इन्होंने अपने हाथ में कुछ बर्तन पकड़े हुए थे। मीरन के बताने पे उसकी जॉब लग गई। ग्रैंडमा बर्तन को फेंक मीरन को हक करके तीनों ही खुश होने लग जाती है। मीरन उन्हें कहती है कि अब आप लोग को हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा किचन में, क्योंकि अब मैं आपकी जिम्मेदारी खुद ही उठा लूंगी। फिर हम देखते हैं कि सारी रात मीरन उन इन्फॉर्मेशन को याद करने में गुजार देती है जो कि वी ने से याद करने के लिए दी थी। तभी सुबह को मॉम उसके पास आती है और कहती है कि तुम अभी तक सोई भी नहीं। तो मीरन कहती है कि नहीं मॉम, मुझे कुछ चीजें याद करनी थी और आप क्यों उठी हो। जिस पर मॉम बताती है कि उन्हें एप्पल पाई को बेक करना है, कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं। मीरन मॉम की हेल्प करने लग जाती है, मॉम के मना करने के बावजूद भी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीरन रेडी होके जाती है तो चैनन भी उससे काफी इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम वाकई में काफी प्रिटी लग रही हो और अब तुम्हें जाके वी को हेलो बोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मीरन जब वी के ऑफिस में आती है तो उसे हेलो बोलती है। वी मीरन के पास आता है तो उसे उसके पास से स्मेल आ रही थी। तो कहता है कि कल तुम शायद ट्रैफिक जैम में फंस गई थी और शायद किसी मार्केट प्लेस पे भी गई थी, तो कल तुम्हारे अंदर से इस तरह की स्मेल आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जैसे कि एप्पल पाई की। अब उसके क्लोज होने की वजह से मीरन नर्वस हो रही थी तो गिरने वाली थी, बट वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो फर्स्ट टेस्ट तुम्हारे लिए ये है कि जाके मेरे लिए हॉट चॉकलेट कप बना के लाओ। अब मीरन जाती है पर इंग्रेडिएंट्स देख के वापस आ जाती है और उसे कहती है कि अगर हॉट चॉकलेट का कप पीना है तो वेट करना होगा। वी को तो गुस्सा आ रहा था और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे वेट का कहने की, जैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हॉट चॉकलेट कप बनाने के लिए वो वहाँ पे है ही नहीं, और तुम्हें ना सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, कम से कम तुम्हें दूसरों पे बिलीव करना चाहिए चाहे तुम बॉस हो। यानी मीरन ने फिर से वी को सुना दी थी। वी को गुस्सा तो आता है बट कंट्रोल करता हुआ बोलता है ठीक है वेट करूंगा, लेकिन अगर तुम वैसी हॉट चॉकलेट का कप नहीं बना पाई जैसी मुझे चाहिए फिर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, वो भी आज के आज। जिस पे मीरन भी हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि मीरन सामान बाहर से खरीद कर लाती है और फिर उसके लिए हॉट चॉकलेट कप बनाती है और फिर उसके पास ले गई थी। वी देखता है तो उसे उसकी पेरेंट्स अच्छी लगती है। वी जैसे ही हॉट चॉकलेट का कप टेस्ट करता है तो मीरन वहाँ से जाने वाली थी तो वो उसे रोक देता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से मीरन हॉट चॉकलेट बना रही थी इसी तरह से वी की मॉम भी उसके लिए बनाया करती थी। वी जब छोटा था तो उसकी मॉम की डिसअपेरेंस के बाद वो उन्हें काफी ज्यादा याद करता है और एक जगह पे बैठ के रो रहा था। तभी वहाँ पे छानन आता है और उसके साथ आइसक्रीम शेयर करता है। छानन वी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। इस पे वी कहता है कि मुझे अपनी मॉम को देखना है। तो छानन उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी मॉम शेयर करूं जैसे मैंने ये आइसक्रीम शेयर की। छानन वी को कंफर्ट करता है एंड तब से लेकर अब तक छानन वी के साथ ही है। वी जैसे ही हॉट चॉकलेट का सिप लेता है तो उसे उसके मॉम की बनाई हॉट चॉकलेट कप की याद आ रही थी और वो जल्दी से उसे पीने लग गया था। उसे ऐसा पीता देख मीरन को हंसी आ रही थी। मीरन वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और पूछता है कि हॉट चॉकलेट बनाना तुमने कहाँ से सीखी। जिसमें मीरन कहती है कि हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। वी उसे कहता है कि झूठ बोल रही हो। वी मीरन से कहता है कि तुम जानती हो कि तुमसे पहले मैंने 58 सेक्रेटरीज को हायर किया था, लेकिन किसी को भी इस तरह की हॉट चॉकलेट बनानी नहीं आई थी जैसी मैं चाहता था। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया है, मैंने हर उस प्लेस को विजिट किया जो हॉट चॉकलेट के लिए फेमस था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी हॉट चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया जैसी अभी तुमने बनाई। अब वी मीरन से पूछता है कि तुम बताओ मुझे कि ये तुमने रेसिपी कहाँ से सीखी, क्योंकि तुम्हें पता था कि जिस तरह की हॉट चॉकलेट कॉफी मुझे चाहिए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नहीं है, तो फिर तुम इंग्रेडिएंट्स लेने गई। तुम्हें कैसे पता कि हॉट चॉकलेट में कौन से इंग्रेडिएंट यूज होंगे जैसी हॉट चॉकलेट मुझे चाहिए। यहाँ पे मीरन बताती है कि ये हॉट चॉकलेट बनाना मैंने अपनी मॉम से सीखी है, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से सीखी, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी पेस्ट्री क्लास से सीखी हो। वी कहता है पेस्ट्री क्लास मुझे तो नहीं लगता, होता तो फिर मुझे पहले पता चल जाता ना। मीरन कहती है ये बहुत बड़ी दुनिया है, तुम सब कुछ नहीं जान सकते। मीरन उसे कहती है कि अब तुम मुझे फायर नहीं कर सकते और वैसे भी अपनी कैरियर की सिक्योरिटी के लिए मैं इस रेसिपी को सीक्रेट रखूंगी। वी उसे कहता है कि तुम ये रेसिपी कंपनी की सारी मेट्स को बताओगी, लेकिन मीरन मना कर देती है। वी उसे कहता है कि बताओ कितने पैसे चाहिए इस रेसिपी के। मीरन कहती है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम करना है, मैं टैलेंटेड हूँ और मैंने प्रूव कर दिया ये हॉट चॉकलेट बना के। तो मैं यही बता सकती हूँ कि मैं हॉट चॉकलेट से ज्यादा काम भी कर सकती हूँ। वी को अभी भी बिलीव नहीं होता तो मीरन से कहता है जाओ मेरे लिए एक और हॉट चॉकलेट का कप बना के लाओ, अगर वो डिफरेंट हुआ फ्लेवर में तो फिर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मीरन जब बाहर जाती है तभी रास्ते में से छानन मिल जाता है। छानन पूछता है कि वी ने क्या बोला, तो मीरन कहती है कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग, सेल्फ सेंटर और बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। अरे किसी पे यकीन ही नहीं करता। जानते हो मुझे फिर से हॉट चॉकलेट बनाने को बोला है
क्योंकि उसे लगता है कि शायद पहली बारी मैंने बाय लकी बना ली। चैनन हंसने लग जाता है और कहता है कि बिल्कुल ये वी है और तुमने वी के बारे में बहुत जल्दी जान लिया है। चैनन बताता है कि ये है मानिक, आईटी डिपार्टमेंट का हेड, और ये है म्यूविक, हमारा न्यू प्रोग्रामर, ये रिसेंटली हायर किया है हमने। मीरन उन्हें अपना नाम निरंपन बताती है। चैनन दोनों को वी के ऑफिस में लेके आता है और फिर उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। वी की कंपनी एप्लीकेशंस बनाती है, तो वो उन्हें अपनी फिटनेस ऐप में कुछ चीजें डालने को बोल रहा था, लेकिन जिस काम में बहुत ज्यादा टाइम लगना था वी उन्हें 1 हफ्ते के अंदर करने को बोल रहा था। किरण जब कॉफी बना के लेके जाने लगती है तो मनित कहता है कि ये वी कितना अनोइंग है, और तभी देखता है कि मीरन ने इसकी बात सुन ली, तो जल्दी से वहाँ से दोनों चले जाते हैं। शैनन वी को बताता है कि भूलना मत, आज हमारी थैंक यू पार्टी है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, जिस पर वी कहता है कि मुझे पता है और मेरे पास एक फन आइडिया भी है। शैनन पूछता है कि वो क्या, जिस पर वी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं निरंपन को एक फील्ड ट्रिप पर लेकर जाऊँ और देखूँ कि वो चीजों को कैसे हैंडल कर सकती है। वहाँ पे मीरन आती है हॉट चॉकलेट लेके। वी मीरन को बताता है कि आज शाम को एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ जा रही हो, और उसे गेस्ट लिस्ट की फाइल भी देता है जिसमें उसे उन सब गेस्ट के बारे में चीजों को मेमोराइज करना होगा और उनके नाम भी। वी मीरन से कहता है कि जाओ उन्हें मेमोराइज करो और हाँ, थोड़ी देर में तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम्हारे लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करनी है। वी हॉट चॉकलेट का पीने लगता है तो चैनल से कहता है दिखाओ मुझे भी टेस्ट करना है, लेकिन वी मना कर देता है। चैनल कहता है कि मुझे जानना है कि इस हॉट चॉकलेट के पीछे तुमने कितना ट्रैवल किया है, लेकिन फाइनली तुम्हें मिल तो गई, तो इसका फ्लेवर कैसा है। अब वी दोनों मीरन के सामने ही अपनी शर्ट चेंज करने लग जाते हैं। मीरन बेचारी एम्बैरस हो रही थी तो उन्हें कहती है कि ये क्या कर रहे हो, ये कितनी इनएप्रोप्रिएटिव चीज है, कम से कम तुम्हें ध्यान तो रखना चाहिए कि तुम लोग के इर्द गिर्द तुम्हारी विमेन्स एम्प्लॉय भी हैं, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चलो माफी मांगो मुझसे। जिस पे दोनों माफी मांगते हैं। वी मीनन को एक जगह पे लेके आता है। मीनन डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करती है, लेकिन वी को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इतनी देर में वी खुद भी रेडी होने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे मीरन आती है। फाइनली एक ड्रेस में वो काफी अच्छी लग रही थी, बट वी को तो उसका फेस नजर ही नहीं आता। वी उसके फेस को टच करता है और फिर उसके फेशियल फीचर्स को जानने की कोशिश कर रहा था। तभी लास्ट में कहता है कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स बिल्कुल पिज्जा की स्मॉल टॉपिंग की तरह है। मीरन कहती है तभी वो वहाँ पे एक लेडी से कहता है कि इसके लिए लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आओ इयररिंग्स की। फिर हम देखते हैं कि वी मीरन के साथ पार्टी में आ जाता है। पार्टी में वो सबको हेलो करता है, स्टेज पे भी थोड़ी सी स्पीच देता है। तभी गेस्ट में से एक लड़की वी को कहती है मिस्टर वी, मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। लेकिन वी को तो पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उस लड़की ने कहाँ से बोला है, क्योंकि वी को तो किसी का फेस नजर ही नहीं आता और वी इधर उधर देखने लग जाता है और सब लोग वी को देख रहे थे। फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं कि जब वी और मीरन पार्टी के लिए कार में बैठ के आ रहे थे, तभी वी मीरन से कहता है कि मैं हमेशा मेरे साथ रहना होगा, मेरी तरफ कौन चल कर आ रहा है और मुझसे कौन बात कर रहा है, तुम्हें मुझे बताना है। जिस पे मीरन कहती है तुम्हें किसी का फेस याद करने में इतनी प्रॉब्लम है। अब वी उसे ये तो नहीं बताता कि उसे फेस ब्लाइंडनेस है, उसे इतना ही कहता है कि तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है ताकि मुझे पता चले कि तुम अपनी जॉब को अच्छे से कर रही हो। वी वहीं पे था। तभी मीरन उसके पास आती है और बताती है कि उससे शैनन की फ्रेंड तानिया बात कर रही है। इस पर भी तानिया को थैंक यू बोलता है। अब पार्टी में दूसरे लोगों से बातचीत कर पा रहा था कि मीरन उसे बता रही थी कि सामने कौन खड़ा हुआ है और उसका नाम भी बताती है, जिससे वी को काफी ज्यादा हेल्प होती है। शैनन भी वहाँ पे आ जाता है, लोग कुछ बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शैनन की फ्रेंड तानिया आ जाती है वी से बात करने के लिए। तानिया वी को लाइक करती है, लेकिन वी उसे भाव नहीं देता। तानिया वी से कहती है कि चलो कहीं डिनर करने के लिए चलते हैं, जिस पर वी उसे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो तानिया कहती है टाइम हम निकाल लेंगे, वैसे भी मैं तुम्हारी एप्लीकेशन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ और बातचीत करेंगे हम लोग साथ में तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिस पर वी उसे कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी से बात कर लो और वी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं तानिया को, जो कि मीरन से कहती है कि मुझे वी के साथ डिनर करना है तो तुम्हें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जिस पर मीरन कहती है कि मैं शेड्यूल चेक करके बता दूंगी मैम, बट तानिया उसे कहती है चेक नहीं करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें टाइम निकालना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैनन की मॉम को, जो कि ग्रैंडपा से बात कर रही थी और कहती है कि मैं शैनन को देख के काफी सॉरी फील करती हूँ। विकेट का वर्क लेके घर पे भी काम करता रहता है। अब शैनन की मॉम इनडायरेक्टली एक तरह से वी की शिकायत कर रही थी, बट ग्रैंडपा कहते हैं कि वी और शैनन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो दोनों ही कंप्लीट कर रहे हैं, मैं दूसरे गेस्ट को मिलके आता हूँ। जिस पे शैनन की मॉम का मुंह बन जाता है। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा को, जो कि शैनन से बात करने आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम काम करके थक जाते हो। इस पे शैनन कहता है कि नहीं ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, असल में ना मॉम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वरिड होती है।
जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे पहले ही लगा था, तुम्हारी एज के लड़कों को वर्क हार्ड करने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिरन को, जो कि वी को ढूंढ रही थी। तभी उसे वी एक कोने में छुपा हुआ नजर आ जाता है। वी मिरन से कहता है कि कहाँ थी तुम, पता है तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ कोने में छुपना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमेशा मेरे साथ रहना, क्या भूल गई थी तुम? मिरन कहती है कि वो तानिया को तुम ही तो मेरे साथ छोड़ के गए थे, भूल गए क्या? वो सच में तुमसे मिलना चाहती है। जिसपे वी कहते हैं कि मुझे उसकी नहीं पड़ी और मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जॉब है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे बताओ कि मुझसे कौन मिल रहा है। समझ में आ गई? पार्टी में मीरन उसे बताती है कि ये हमारी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है जो कि तुम्हारी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करती है, इसका नाम है मीठावी। वी उनसे मिलता है और तभी वहाँ पे छानन भी आ गया था। वो लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करने लगते हैं और वी यहाँ पे मीरन का भी इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी ये चैनल उन्हें अपनी न्यू एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स बताने लगता है, तो वी इसे चुप करवा देता है और कहता है कि डिटेल्स हमारी न्यू सेक्रेटरी बताएंगी। जिस पर मीरन अच्छे से सारी डिटेल्स बताती है। अब बातों बातों में मेधावी मीरन की बात करती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत पसंद आई और उसकी इयररिंग्स की चॉइस भी ग्रेट है। मीरन को पता नहीं था कि ये मेधावी की सिस्टर के ही डिजाइन है, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा उल्टा बोल देती है क्योंकि मीरन को इयररिंग्स पहनने का इतना शौक नहीं था। अब इस बात से मेधावी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और कहती है कि अब मैं तुम लोग के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचूंगी। अब बेचारी मीनन को जब पता लगता है तो वो सॉरी बोलने लग जाती है, लेकिन वी उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टर हमसे नाराज हो गई और वो इयररिंग्स मैंने इसलिए चूज की थी ताकि मेधा भी देखे तो वो इम्प्रेस हो। मीरन कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इयररिंग्स किसने डिजाइन की है। वी उसकी बात नहीं सुन रहा था और बस उसे डांटे जा रहा था, जिस पर सॉरी बोलने के बावजूद भी मीरन को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो रोते वहाँ से चली जाती है। इस बीच पे छानन की भी वी के साथ बहस हो जाती है। छानन वी से कहता है कि अगर तुमने उसे फायर किया फिर तुम्हें अपने लिए न्यूज सेक्रेटरी खुद ही ढूंढनी होगी और छानन भी वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद वी खुद पे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि वी तुमने फिर से गुस्सा कर दिया। फिर हम देखते हैं मीरन को, जो कि एक जगह पे थी, बेचारी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और खुद से कहती है कि मीरन तुमने फिर से मिस्टेक कर दी। फिर हम देखते हैं छानन को, जो कि मीरन को ढूंढ रहा था। वी भी वापस जाने लगता है, तभी उसे मीरन के रास्ते में याद आ रही थी और उसे भी बुरा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही डांट दिया। रास्ते में भी मीरन को देख लेता है और उसे लगता है कि शायद मीरन सुसाइड करने वाली है, तो जल्दी से अपनी कार रोक के उसके पास जाता है। लेकिन हम देखते हैं मीरन को, वो तो खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि वी पर चिल्ला रही थी और कहती है कि वी तुम्हें क्या लगता है कि पैदा होते साथ ही तुम परफेक्ट बन गए, तुमने कभी मिस्टेक नहीं की। मुझे पता है कि मेरी मिस्टेक है, लेकिन मुझे इतना बुरा डांटने की क्या जरूरत थी। मीरन कहती है कि अब से जितने भी पॉइजनस एनिमल हैं मैं उनके नाम से तुम्हें बुलाऊंगी। वी भी इसकी बातें सुन रहा था। तभी मीरन कहती है जहरीले सांप कहीं के, और फिर जोर से उसका नाम चिल्लाती है, जिस पर विकित कहता है कि ये क्या कर रही हो। मीरन डर गई थी और गिरने वाली थी, पर तभी वी उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि छानन भी उन दोनों को देख लेता है और वहीं पे आ गया था, लेकिन छानन यहाँ पे गलती से मीरन का नाम निरंपन के बजाय मीरन ले लेता है, जिस पर भी कहता है कि तुमने इसे मीरन क्यों बुलाया। और इसी की मॉम को, जो कि पैनिक हो रही थी और काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी, देख के लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ याद ही नहीं है। अभी वहाँ पे मीरन, जो कि तब छोटी बच्ची थी, तो उनके पास आती है, उन्हें रोता देख उन्हें लॉलीपॉप देती है और इस बीच में ही मीरन की मॉम भी वहाँ पे आ गई थी। अब भी पता चलता है हमें कि मॉम तो भूल ही गई थी कि वो कौन है। तो वहाँ पे मीरन की मॉम अम्यूजमेंट पार्क के स्टाफ को बुलाती है, जो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको याद है कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं। वी की मॉम कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे वी पूछता है कि तुमने इसे मीरन क्यों बुलाया। इस पे छानन तो कुछ बोलता नहीं है, तो मीरन जल्दी से बोल देती है कि ये मेरा निकनेम है। वी कहता है कि बड़ी अजीब बात है कि तुम्हारा निकनेम तो तुम्हारे नाम से भी मैच नहीं कर रहा, कि तुम मीरन के साथ क्या करने वाले हो। जिस पर वी कहता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तभी छानन कहता है कि अगर तुमने उसे फायर किया तो फिर मैं इसे हायर कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें अपनी सेक्रेटरी खुद ही ढूंढनी होगी, मैं तुम्हारे लिए कोई सेक्रेटरी नहीं ढूंढूंगा। इस पे वी कहता है क्या। वी कहता है कि तुम इसलिए मुझ पे नाराज हो कि मैं इसे फायर कर दूंगा। अब यहाँ पे छानन और वी की बहस होने लग जाती है। छानन मीरन को वहाँ से ले जाने लगता है, तो वी रोक लेता है। अब दोनों ही मीरन को खींच रहे थे, तो बेचारी मीरन परेशान हुए कहती है कि भाई छोड़ो मुझे। अब मीरन यहाँ पे इन दोनों से कहती है कि तुम लोग पहले अपने आपस की प्रॉब्लम्स को सुलझा लो, फिर मुझसे बात करना। अब मीरन वहाँ से जाने लगती है, तो छानन भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें राइड देता हूँ। मीरन कहती है नहीं, इसकी कोई बात नहीं, मैं घर खुद ही चली जाऊंगी। इस पे छानन कहता है कि काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो मैं तुम्हें राइड देता हूँ।
इसमें मीरन भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैनन मीरन को उसके घर ड्रॉप करने आता है और फिर सॉरी बोल रहा था थोड़ी देर पहले के लिए। यहाँ पे मीरन चैनन को बोलती है कि मुझे लगता है कि वी एक्चुअली तुम्हारे अराउंड ही रिवॉल्व करता है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले तुम्हें कॉल करता है और फिर पूछता है। बेसिकली वो जो भी डिसीजन मेक करता है तो वो पहले उस डिसीजन को तुम्हारे अप्रूव करने का वेट करता है। वी तुम्हें सच में वैल्यू देता है? जिस पर चैनन कहता है सच में? तो मीरन कहती है हाँ। मीरन कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद की टेक केयर कर सकती हूँ, और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। चैनन जब घर पे आता है तो वी उसका पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहा था। चैनन उसे कहता है कि मैं घर पे होना चाहिए अपने, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस पर वी कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ कि तुम सिर्फ उस एम्प्लॉय के लिए मुझसे इतना क्यों नाराज हो रहे हो। वी कहता है कि मीरन ने जो भी पार्टी में कहा उससे हमें वाकई में प्रॉब्लम हो सकती है, मीरन ने सच में मिस्टेक की है। जिस पर चैनन कहता है कि क्या तुमने कभी मिस्टेक नहीं की, तुमने तो पास में इससे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अब यहाँ पे भी इनका मामला सुलझने के बजाय दोनों की बहस हो जाती है और बातों बातों में चैनन वी की मॉम का नाम ले लेता है, जिसपे वी कहता है कि तुम इस मामले में मेरी मॉम को क्यों बीच में लेके आए हो। तभी वहाँ पे चैनन की मॉम आ जाती है और वी पे गुस्सा करने लगी थी, तुम इस टाइम पे चैनन के साथ फाइट क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे चैनन की मॉम भी वी को मैनर्स का बताते हुए मॉम का ताना मार देती है कि अगर तुम्हारी मॉम होती तो तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाती, जिस पर वी काफी ज्यादा हर्ट होता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं चैनन उसके रूम में, तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती है और बताती है कि मुझे पता चला कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में क्या मैसअप कर दिया है। चैनन बताता है कि उससे गलती से हो गया, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं कि चैनन की मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि तुम्हें अब उसे ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं, तो उसके हाल पे छोड़ दो, जितनी ज्यादा मिस्टेक वी करेगा उतनी ही ज्यादा तुम स्टैंड आउट होगे और तुम्हारी एबिलिटीज लोगों को पता चलेंगी। वी की मॉम कहती है कि मैंने तानिया को कहा है कि वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि जल्दी तुम अपनी कंपनी क्रिएट करने वाले हो। चैनन की मॉम उसे कहती है कि फाइनली अब तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपने लिए कुछ कर सको। जाते हैं वो कहती है कि वी की सेक्रेटरी को तुम वहीं पर रहने देना, जिस पर चैनन कहता है कि क्या मतलब। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर वी के साथ उसकी सेक्रेटरी रहेगी फिर हम लोग को वी से बहुत कुछ पता चल सकता है जो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरन को, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और सोचती है कहीं वी ने मेरी सारी बातें तो नहीं सुन ली। सोचती तो याद आया कि जब वो वी को बुरा भला बोल रही थी तो वी ने तो सब कुछ सुन लिया था, तो डिसाइड करती है कि एज एन अपॉलजी वी को केक बना के खिलाएगी। नेक्स्ट डे जब वो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वी तो आज ऑफिस आया ही नहीं। ईवस उसे बताती है कि आज वी का स्किप डे है। जिस दिन वी अपना ऑफिस स्किप करता है तो किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ है, कहाँ गया है और उसकी किसके साथ अपॉइंटमेंट है, और इसे फोन कॉल या मैसेजेस पे भी रीच नहीं कर सकता। मीरन सारा दिन वी का वेट करती है बट वी नहीं आता। तभी चैनन आता है तो मीरन उससे बातचीत करने लग जाती है, क्या तुम ठीक हो? जिसपे वो कहता है क्या मैं ठीक हूँ। तभी चैनन के पेट से आवाज आने लग जाती है तो कहता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मीरन को याद आता है कि उसने तो वी के लिए केक बनाया था, तो फिर वो चैनन को भी केक देती है खाने के लिए। तभी उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि वी कहाँ हो सकता है। जिस पर चैनन कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हर जगह वी को देख लिया है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे वो हो सकता है होटल्स में, बार्स में, रूफटॉप्स पे या फिर रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। अब बातों बातों में मीरन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो एक जगह पे होगा, लेकिन शायद ये मेरा अंदाजा हो सकता है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं कंफर्म करके जरूर बताऊंगी। और जल्दी से बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कह देती है कि अब ये केक तुम्हारा है तो तुम खा लेना। चैनन खुश हो रहा था तो जब ये केक को ले जाने लगता है तो देखता है कि केक पे लिखा हुआ था डियर मिस्टर वी, ये केक आपके लिए एज एन अपॉलजी है। फिर हम देखते हैं कि चैनन का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरन को, जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आई थी और तभी वहाँ पे उसे वी नजर आ जाता है, उसी झूले पे जहाँ पे लास्ट बार उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। तभी मीरन उसके पास आती है और कहती है मिस्टर वी, मैंने आपको ढूंढ लिया। वी कहता है कि यहाँ पे क्या कर रही हो तुम, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ, कहीं तुमने मुझे कोई बग तो नहीं लगाया हुआ। इस पर मीरन कहती है कि ऐसा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों इस पे राइड लेने लगते हैं। वी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मीरन बहाने बना देती है और बार बार सॉरी बोल रही थी कि अब कोई मिस्टेक नहीं करूंगी। फिर हम देखते दोनों बेंच पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे वी मीरन को बताता है कि लास्ट टाइम मैं यहीं पे था और मेरी मॉम मेरे सामने खड़ी हुई थी, मैं झूला झूल रहा था, अचानक से मेरी मॉम गायब हो गई
और कुछ टाइम ही हुआ था, उन्होंने मेरा वेट नहीं किया। बेचारा ये कहते हैं काफी ज्यादा सैड हो गया था। मीरन कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम दोबारा से मिल जाए तो क्या करोगे, जिस पर वी कहता है कि मैं उन्हें इसी झूले पे राइड दिलाऊंगा और फिर इस टाइम पे मैं होऊंगा जो यहाँ से चला जाएगा। बेचारा भी काफी ज्यादा हर्ट था, अपनी मॉम से नाराज भी था। मीरन को भी उसकी बात सुन के दुख होता है, तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि मैं आपसे मिस्टेक नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और वर्क हार्ड करूंगी। तुम कहीं में भी टर्न करोगे तो तुम्हें मैं ही मिलूंगी, तो क्या तुम मुझे माफ करके दोबारा से सेक्रेटरी की पोजीशन पे रख सकते हो। इस पर भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, तो वी उसे कहता है कि ये मेरा सीक्रेट प्लेस है, तो तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा और किसी को भी नहीं बताना है। अगर किसी को पता चला तो 100 टाइम्स मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। वी कहता है कि प्रॉमिस। अब प्रॉमिस करते हुए दोनों आइसक्रीम से प्रॉमिस करने लगते हैं, तो आइसक्रीम गिरने वाली थी। अब तभी दोनों की टकरार हो जाती है और फिर क्या था, दोनों ही नर्वस हो रहे थे और दोनों ही क्लोज हो गए थे, तो नर्वस होने लग जाते हैं। मीरन जल्दी से पीछे होने लग जाती है और तभी वी उसे टीज करता बोलता है कि मेरी क्लोजअप ब्यूटी तुमसे संभाली नहीं गई है ना, तभी तुम नर्वस हो गई थी। तो मीरन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वी कार में आके बैठ गया था, तभी मीरन आती है और कहती है कि मिस्टर वी, क्या आप छोटे छोटे कदम नहीं ले सकते। इसमें वी कहता है कि इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी टांगे छोटी है इसलिए तुम्हें टाइम लग जाता है। वी मीरन से कहता है कि देखो कुछ चीजें हैं जिसमें तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना होगा, यानी कि ये तुम्हें मेरे साथ फास्ट फास्ट ही चलना है, और दूसरी ये कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, तो मुझे देख के ना तुम अपनी चीक्स को रेड ना कर लिया करो। देखो मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ और अपनी हैंडसमनेस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे हैंडसम फेस को देखने की आदत डाल लो। फिर हम देखते हैं कि वी कार में ही सो गया था और मीरन के कंधे पर सर रख के सो जाता है, जिससे मीरन नर्वस होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वी रात को मीरन को उसके घर पे ड्रॉप करता है और उसे कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। इसमें मीरन कहती है कि कल तो सैटरडे है, तो वी कहता है हाँ है, तो तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ लॉयल रहोगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना है। ये भी तो कहा था कि हार्ड वर्क करोगी। मीरन कहती है कि कल तुम्हारी तानिया के साथ अपॉइंटमेंट है, जिसपे वी कहता है कि हाँ है, तो एग्जैक्टली इसलिए तो तुम्हें साथ लेके जा, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, बाय बाय। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वी मीरन को साथ लेके तानिया से मिलने जाता है, जहाँ पे तानिया का तो मीरन को देख के मुंह ही बन गया था। तानिया कहती है कि वी हमारी तो आज एक प्राइवेट डेट थी। इसमें वी कहता है कि हाँ तो, लेकिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वर्क हार्ड करेंगी, इसलिए मैं इसे साथ लेके आया हूँ। तभी वी को कॉल आ जाती है, तो वो एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से चला जाता है। बेचारी मीरन तो वही में फंस गई थी। तानिया को मीरन का वहाँ आना पसंद नहीं आता, तो वो उसे बातें सुनाने लग जाती है, जिसपे मीरन भी चुप नहीं रहती और उसे अच्छे से जवाब दे के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वी तानिया के पास आता है, कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, जिसपे तानिया कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी सेक्रेटरी को कुछ चीजें समझा रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ आर्ग्यू किया और मुझे चैलेंज किया, कितनी मैनरलेस है। जिसपे वी कहता है कि वो ऐसी नहीं है, जब तक उसे कोई प्रोवोक न करे वो जवाब नहीं देती किसी को भी। जिसपे तानिया कहती है वी तुम जानते हो कि तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो, आज हमारी डेट थी लेकिन तुम यहाँ पे अपनी सेक्रेटरी के साथ आ गए और अब तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो उसकी साइड लेके। मैं इस चीज के साथ ओके नहीं हूँ। जिसपे वी कहता है कि देखो सॉरी, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही ऐसा करने में। वी तानिया को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीरन सैड थी, तो उसके पास आता है। मीरन को लगता है कि वी तानिया की बातों में आ गया होगा, इसलिए शायद वो उसे फायर भी कर दे। तो वो उसे कहती है कि अगर मुझे फायर करना है तो कर दो, कोई बात नहीं। जिसपे वी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा करूंगा। वी कहता है कि मेरे भी कुछ प्रिंसिपल हैं, मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की कमी है और किस चीज की नहीं है, लेकिन बाहर के लोग अगर तुम्हें इंसल्ट करते हैं और तुम पर लुक डाउन करते हैं तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते। इसलिए तुम्हें बेटर होना होगा और दूसरों से अच्छा होना होगा ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। वी मीरन से कहता है कि देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम पे लुक डाउन करे। फिर हम देखते हैं कि तानिया भी उन्हें छुप छुप के देख रही थी। तभी वी मीरन से कहता है कि मैं कूल लग रहा हूँ ना, है ना। मीरन कहती है। तभी वी कहता है कि एक मिनट, मुझे एक बात याद आई, ईवस ने बताया था कि तुम मेरे लिए केक बना के लाई थी। जिसपे मीरन कहती है कि हाँ लाई तो थी, वो एक अपॉलॉजी केक था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे तो मैंने और हैनन ने उसे खा लिया। जिसपे वी कहता है कि क्या तुमने मेरा केक किसी और को दे दिया। मीरन कहती है लेकिन, तो वी कहता है कि वो मेरा है, तुम वैसे किसी को नहीं दे सकती, चाहे वो ड्रिंक्स हो, पेस्ट्रीज हो या कुछ भी हो जो भी तुम मेरे लिए बनाओ। मीरन कहती है कि मिस्टर वी रिलैक्स कर जाओ, क्या हो गया, एक केक ही तो था, मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे में दूसरा केक बना दूंगी। कहता है अच्छा चलो फिर हम लोग केक के लिए जा रहे हैं। कहती है कहाँ। तो वी कहता है कि केक बना के दो मुझे अभी। किरण कहती है अभी। तो वी कहता है कि
क्या तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? मैंने कहा अभी का मतलब अभी, और वो लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तानिया को, जो कि बार में थी। तभी चैनन उससे मिलने आता है। चैनन को पता था कि आज तानिया की वी के साथ डेट थी, बट डेट तो खराब हो गई थी, तो वो यहाँ पे मीनन की शिकायत करने लग जाती है। चैनन यहाँ पे थोड़ी सी मीनन की साइड लेता है और कहता है कि असल में मीनन काफी विशियस और फास्ट लर्नर है। तानिया कहती है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वी ने मीनन की साइड क्यों ली और मुझे एम्बैरस कर दिया। तानिया कहती है कि तुमने नहीं देखा कि वो जब अकेले होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री नजर आती है। मैंने देखा है कि वी किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करता, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पे चैनन भी अब सोचने लग जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरन वी को अपने घर लेके आती है, पर घर की लाइट्स ऑफ थी। मीरन उसे कहती है कि तेरी मॉम और ग्रैंडमदर सो रही है तो शोर मत करना। वी को तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। मीरन से कहने लगता है कि लाइट्स तो ऑन करो। मीरन उसे चुप कराने लगती है, बट एक्सीडेंटली दोनों ही गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है, हम दोनों को साथ में देख लेती है। ग्रैंड मदर तो वी को देख के कहती है कि कौन हो तुम, हमारे घर में कैसे घुसे। तभी मॉम भी नीचे आ गई थी। ग्रैंड मदर तो अम्ब्रेला ले लेती है। फिर क्या था, वी के पीछे पीछे बेचारा वी बज रहा था और मीनन रोकने की कोशिश करती रहती है। तभी वी कहता है कि ग्रैंड मदर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी डॉटर के साथ तो कभी कुछ नहीं करूंगा। जिस पे ग्रैंड मदर कहती है क्या कुछ भी नहीं करेगा, क्या कमी है मेरी ग्रैंड डॉटर में, वो स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है और टैलेंटेड भी। तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर पर लुक डाउन किया, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी, आज तो सबक सिखा के ही रहूंगी। फिर क्या था, मुश्किल से मॉम रोकती है और मीरन बताती है कि ये मेरा बॉस है। फिर क्या था, बेचारी ग्रैंड मदर एम्बैरस हो रही थी। मीरन बताती है कि ये मिस्टर विकित है, हमारी कंपनी के सीईओ। वी उन लोगों को हेलो कहता है। द नेक्स्ट सीन में हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं मीरन की मॉम और मीरन वी की मॉम के साथ एक जगह पे आई थी जो एक चर्च थी। वी की मॉम कहती है कि मैं यहीं रहूंगी। मीरन की मॉम कहती है कि क्या सच में, तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। और फिर वो चर्च में चली जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।